ओम एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत है। ये रावण संहिता का 10वां एपिसोड है। नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स। रात्रि का गहरा अंधकार, श्मशान का मौन वातावरण और तांत्रिक ग्रंथों में बार बार आने वाला एक रहस्यमय नाम, शाकिनी। डाकिनी के बाद यदि किसी शक्ति का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है तो वो शाकिनी है। लेकिन क्या शाकिनी वास्तव में कोई सूक्ष्म सत्ता है? क्या ये डाकिनी से अलग है या दोनों एक ही रहस्यमय शक्ति के अलग अलग रूप हैं? आइए आज इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। शाकिनी कौन है? तांत्रिक परंपराओं में शाकिनी का उल्लेख एक रहस्यमय शक्ति के रूप में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में इसके स्वरूप का वर्णन अलग अलग रूपों में किया गया है। कुछ स्थानों पर इसे योगिनी वर्ग से जोड़ा गया है, जबकि कुछ मान्यताओं में इसे शक्ति तत्व का प्रतीक माना गया है। शाकिनी का पहला रहस्य, कई तांत्रिक ग्रंथों में डाकिनी और शाकिनी का नाम साथ साथ मिलता है। इसी कारण लोगों के मन में सदियों से ये प्रश्न रहा है कि क्या दोनों एक ही शक्ति हैं या फिर दोनों की भूमिका और कार्य अलग अलग हैं। यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। शाकिनी और डाकिनी में अंतर। लोक मान्यताओं और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार डाकिनी और शाकिनी को अलग अलग शक्तियों के रूप में देखा गया है। कुछ परंपराओं में डाकिनी को क्रियाशील शक्ति और शाकिनी को ज्ञान तथा सूक्ष्म चेतना से संबंधित शक्ति माना गया है। हालांकि विभिन्न ग्रंथों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। योगिनी परंपरा से संबंध। शाकिनी का संबंध कई स्थानों पर योगिनी परंपरा और शक्ति चक्रों से भी जोड़ा गया है। कुछ तांत्रिक मान्यताओं में इसे चेतना के विशेष स्तरों का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि इसका नाम केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। क्या शाकिनी कोई सूक्ष्म सत्ता है? लोक कथाओं में शाकिनी को रहस्यमय सूक्ष्म शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन कई आध्यात्मिक विद्वान इसे बाहरी सत्ता की बजाय एक आध्यात्मिक प्रतीक भी मानते हैं। संभव है कि इसका वास्तविक अर्थ साधक की आंतरिक चेतना से जुड़ा हो। एक रहस्यमयी कथा। प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक साधक कई वर्षों तक शक्ति साधना में लीन रहा। एक रात उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास उपस्थित हो। उसने उस अनुभव को शाकिनी की उपस्थिति माना। लेकिन क्या वो वास्तव में कोई सूक्ष्म शक्ति थी या गहन साधना से उत्पन्न चेतना की अवस्था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये केवल एक पारंपरिक लोक कथा है। लोग शाकिनी से क्यों भयभीत थे? प्राचीन समय में तंत्र और शक्ति साधना आम लोगों के लिए रहस्य का विषय थी। जो बातें समझ नहीं आती थीं, वे धीरे धीरे भय और अंधविश्वास का रूप लेने लगीं। शाकिनी से जुड़ी कई कथाएं भी इसी कारण रहस्यमयी और भयावह बन गईं। शाकिनी का आध्यात्मिक पक्ष। कुछ तांत्रिक परंपराएं शाकिनी को केवल बाहरी शक्ति नहीं मानती। उनके अनुसार ये चेतना, ऊर्जा और साधना के आंतरिक अनुभवों का भी प्रतीक हो सकती है। इसी कारण इसका उल्लेख कई गूढ़ परंपराओं में मिलता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि शाकिनी और डाकिनी दोनों शक्ति तत्व से जुड़ी हैं, तो फिर तंत्र में इनके नाम अलग अलग क्यों बताए गए? क्या इनके पीछे कोई गहरा योगिक या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? यही विषय आगे आने वाले एपिसोड्स में और स्पष्ट होगा। आज हमने जाना शाकिनी कौन है, शाकिनी और डाकिनी में अंतर, योगिनी परंपरा से संबंध, लोक कथाओं में वर्णन, शाकिनी का आध्यात्मिक पक्ष, इसके पीछे छिपे रहस्य। राकिनी, लाकिनी, काकिनी, हाकिनी और याकिनी, क्या ये पांचों शक्तियां वास्तव में अस्तित्व रखती हैं? तंत्र में इनका क्या महत्व बताया गया है और इन्हें चेतना के विभिन्न स्तरों से क्यों जोड़ा जाता है? जानेंगे अगले एपिसोड में। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स।